हनुमान जी ने लौटकर माता सीता का समाचार दिया और उन्हें श्री राम की दी हुई चूड़ामणि सौंपी। श्री राम के नेतृत्व में विशाल वानर सेना समुद्र तट की ओर बढ़ चली। रावण द्वारा अपमानित होने पर उसका भाई विभीषण राम की शरण में चला आया। शरणागत वत्सल श्री राम ने विभीषण को स्वीकार किया और उसे लंका का भविष्य का राजा घोषित किया। समुद्र पार करने का मार्ग खोजने के लिए श्री राम ने 3 दिनों तक तपस्या की। जब समुद्र ने मार्ग नहीं दिया तो क्रोधित राम ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला, जिससे सागर कांप उठा। सागर देव ने प्रकट होकर क्षमा मांगी और नल नील के माध्यम से सेतु बनाने का सुझाव दिया। शिल्पी नल और नील की देखरेख में वानरों ने विशाल पत्थरों से समुद्र पर सेतु बनाना प्रारंभ किया। आश्चर्यजनक रूप से राम नाम लिखे हुए पत्थर पानी पर तैरने लगे और सेतु तैयार हो गया। इस असंभव पुल के माध्यम से पूरी वानर सेना ने अपार समुद्र को पार कर लिया। सुवेल पर्वत पर चढ़कर श्री राम ने शत्रुओं की नगरी लंका का निरीक्षण किया। अंतिम प्रयास के रूप में अंगद को शांति दूत बनाकर भेजा गया, किंतु रावण ने शांति के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। शांति के सारे मार्ग बंद हो गए और दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। रावण के पुत्र इंद्रजित ने अपनी मायावी शक्तियों से आकाश से बाणों की वर्षा की। नागपाश के घातक बंधन में बंधकर राम और लक्ष्मण मूर्छित हो गए, जिससे वानर सेना में शोक छा गया। तभी पक्षीराज गरुड़ प्रकट हुए और उनके प्रभाव से सभी नागबंधन तुरंत समाप्त हो गए। रावण ने अपने विशालकाय भाई कुंभकर्ण को जगाया, जिसकी गर्जना से पृथ्वी कांप उठी। कुंभकर्ण ने रणक्षेत्र में तबाही मचा दी और वानर वीरों को निगलने लगा। अंततः श्री राम के अमोघ बाणों ने कुंभकर्ण का वध कर उसे चिरनिद्रा में सुला दिया। अपने चाचा कुंभकर्ण की मृत्यु से दुखी इंद्रजित ने लक्ष्मण पर प्राणघातिनी शक्ति का प्रयोग किया। शक्ति से लक्ष्मण बेहोश होकर गिर पड़े, जिससे राम अत्यंत व्याकुल हुए। हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लाए और लक्ष्मण के प्राण बचाए। इंद्रजित ने अजय होने के लिए गुप्त रूप से निकुंभिला में तामसी यज्ञ प्रारंभ किया। विभीषण की सलाह पर लक्ष्मण ने अपने 14 वर्ष के तपोबल से मेघनाद का मस्तक अलग कर दिया। अपने वीर पुत्र की मृत्यु से पागल होकर रावण स्वयं युद्ध भूमि में उतर आया। अब अहंकारी रावण अपनी पूरी शक्ति के साथ अंतिम युद्ध के लिए रणभूमि में आया। देवराज इंद्र ने श्री राम की सहायता हेतु अपना दिव्य रथ और सारथी मातली को भेजा। राम और रावण के बीच ऐसा भीषण युद्ध हुआ जैसा न पहले कभी हुआ न भविष्य में होगा। श्री राम रावण के सिर काटते, किंतु माया से वहां बार बार नए सिर उग आते। विभीषण ने राम को रहस्य बताया कि रावण की नाभि में स्थित अमृत ही उसकी शक्ति का आधार है। तब अगस्त्य मुनि के सिखाए आदित्य हृदय का पाठ कर श्री राम ने महाशक्तिशाली ब्रह्मास्त्र उठाया। वेदों के मंत्रों से अभिमंत्रित वह अमोघ बाण रावण के हृदय को भेदने के लिए निकल पड़ा। दशानन रावण का अहंकार मिट्टी में मिल गया और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। पवित्र आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और अधर्म पर धर्म की विजय का जय घोष हुआ। अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए माता सीता अग्नि में प्रविष्ट हुई और अग्निदेव ने स्वयं उनकी शुद्धता की गवाही दी। अग्नि परीक्षा के पश्चात राम और सीता का पुनर्मिलन हुआ और युद्ध का अंत हुआ। विभीषण को लंका का राजा बनाकर श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर लौटे। अयोध्या पहुंचने से पूर्व श्री राम महर्षि भरद्वाज का आशीर्वाद लेने उनके आश्रम रुके। हनुमान जी ने आगे जाकर नंदीग्राम में प्रतीक्षारत भरत को श्री राम के आने का शुभ समाचार दिया। 14 वर्षों का लंबा अंतराल समाप्त हुआ। दोनों भाइयों का मिलन देख अयोध्या वासियों की आंखें भर आईं। पूरी अयोध्या नगरी को दीपों और मालाओं से दुल्हन की तरह सजाया गया। पवित्र नदियों के जल से वशिष्ठ आदि ऋषियों ने श्री राम का मंगल अभिषेक किया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और वे अयोध्या के सम्राट बने। श्री राम ने अपने सभी सहयोगियों और वानरों को बहुमूल्य उपहार देकर सम्मानित किया। हनुमान जी ने अपनी भक्ति सिद्ध करने के लिए अपना हृदय चीरकर राम सीता के दर्शन कराए। विदा होते समय सभी वानर और राक्षस मित्र अश्रुपूर्ण नेत्रों से विदा हुए। राम राज्य में प्रजा सुखी थी। रोग और भय का नाश हुआ और चारों ओर धर्म का बोलबाला था।
श्री राम ने स्वयं को एक आदर्श राजा के रूप में स्थापित किया, जहां न्याय सर्वोपरि था। अयोध्या में सुख, शांति और समृद्धि का एक नया युग प्रारंभ हुआ, जिसे राम राज्य कहा गया। महर्षि वाल्मीकि ने दिव्य दृष्टि से श्री राम के संपूर्ण जीवन को रामायण के रूप में लिपिबद्ध किया। वाल्मीकि के आश्रम में पले बढ़े लव और कुश ने इस पावन गाथा को कंठस्थ किया। इन बालकों ने अपनी मधुर वाणी से अयोध्या की गलियों में श्री राम की कथा का गान किया। अपनी ही कथा सुनकर श्री राम भावुक हो उठे और उन्होंने अपने पुत्रों को पहचान लिया। अंततः अपनी पवित्रता का प्रमाण देकर माता सीता अपनी माता भूमि की गोद में समा गई। सीता के बिना श्री राम ने स्वर्ण प्रतिमा को साक्षी मानकर राजधर्म का पालन किया। समय काल ने आकर प्रभु को स्मरण कराया कि उनके पृथ्वी पर अवतार का उद्देश्य पूर्ण हुआ। श्री राम ने अपनी लीला समेटने के लिए सरयू नदी की ओर प्रस्थान किया। जल में प्रवेश करते ही उन्होंने अपने वास्तविक चतुर्भुज विष्णु रूप को पुनः धारण किया। जब तक इस पृथ्वी पर पर्वत और नदियां रहेंगी, तब तक रामायण की कथा गूंजती रहेगी। युग बीत गए, पर राम के आदर्श आज भी मानवता का मार्गदर्शन कर रहे हैं। यह केवल एक कथा नहीं, भारत की आत्मा और धर्म का शाश्वत प्रतीक है। कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसे और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।